मौलाना अजहर कौन था? मौलाना मसूद अजहर को इंडियन कैद से छुड़वाने के लिए कैसे भारतीय तैयारा अगवा किया गया? भारतीय तैयारा नेपाल से लाहौर और फिर अफगानिस्तान कैसे पहुंचा? हाईजैकिंग की तमाम तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। तारीख के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें। कई पहलुओं से दिलचस्प होने के साथ साथ ये वाक़या इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये हवाई जहाज़ की तारीख में तवील तरीन दौरानिए की हाईजैकिंग में से एक है जो 7 दिन तक जारी रही। ये 24 दिसंबर 1999 की बात है जब इंडियन एयरलाइन का तैयारा 814 नेपाल के दारकूमत काठमांडू से इंडिया के शहर लखनऊ के लिए उड़ा। इस एयरबस में 176 मुसाफिरों के अलावा पायलट समेत जहाज के अमले के 15 अफराद सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मंजिल की जानिब रवानगी पर मुसाफिर इंतहाई खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही क्योंकि ये तैयारा इंडियन फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो एक नकाबपोश शख्स उठा और कारपेट की जानिब बढ़ा। इस नकाबपोश शख्स ने तैयारे के पायलट को धमकी दी कि अगर उन्होंने तैयारे का रुख लखनऊ के बजाय मगरिब में लाहौर की जानिब नहीं मोड़ा तो वो तैयारे को बम से उड़ा देंगे। उसके साथ ही इसके 4 दीगर नकाबपोश साथी भी उठे और जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशनें संभाली। अगरचे तैयारे के पायलट कैप्टन देवी शरण ने लखनऊ के बजाय तैयारे का रुख लाहौर की जानिब मोड़ा, लेकिन इस सफ़र के लिए इसके पास ईंधन नाकाफी था। ये वजह थी कि हाईजैकरों के इत्तफाक से तैयारे को इंडियन पंजाब के शहर अमृतसर में उतारा गया। इस वक्त तक भारतीय हुकाम को ये धमकी दी जा चुकी थी कि मौलाना मसूद अजहर को साथियों समेत इंडियन कैद से रिहा किया जाए वरना वो पूरे तैयारे को धमाके में उड़ा देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे की लैंडिंग पर इंडियन पुलिस ने हाईजैकरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी और शायद हाईजैकर्स ने यही खतरा महसूस करते हुए तैयारे के पायलट को ईंधन लिए बगैर ही लाहौर के लिए उड़ान भरने पर मजबूर किया। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारे को लाहौर में उतरने की इजाज़त नहीं दी और इस मकसद के लिए एयरपोर्ट की लाइट्स को बंद कर दिया गया, लेकिन हाईजैकरों के दबाव के बाइस पायलट के पास ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के सिवा कोई चारा नहीं था और बिलाखिर तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त दी गई। ताहम ईंधन भरने के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारे के पायलट को फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने का कहा। लाहौर के बाद ये तैयारा दुबई एयरपोर्ट पहुंचा और वहां हाईजैकरों ने 27 मुसाफिरों को तैयारे से उतरने की इजाज़त दे दी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हुकाम ने दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे को हाईजैकरों से छुड़वाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से कार्रवाई की इजाज़त की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद ये तैयारा अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के एयरपोर्ट पहुंचा और हाईजैकिंग के इख्तिताम तक वहीं खड़ा रहा। हम यरगमाली मुसाफिरों को एक बेहतर माहौल की फराहमी के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम का चलना नागुज़ीर था। हम जब एयरपोर्ट कंडीशनिंग सिस्टम बंद हुआ तो परेशानी बढ़ने लगी। चूँकि इंडियन हुकाम तसलसल के साथ कंधार एयरपोर्ट आ रहे थे तो उनके साथ इंडियन इंजीनियर भी आए। इन इंडियन इंजीनियर्स में से एक को अंदर ले जाया गया और वो खराबी को दूर करके वापस निकल आया। खराबी दूर करने के बाद जब इंडियन इंजीनियर्स को सहाफ़ियों ने कुछ कहने के लिए मजबूर किया तो उसने बताया कि हाईजैकरों ने इनको जहाज़ के किसी और हिस्से में जाने नहीं दिया बल्कि इसी जगह ले गए जहां फॉल्ट था। सहाफ़ियों की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद इंडियन इंजीनियर ने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की। ताहम ये बताया कि जो हाईजैकर्स वहाँ मौजूद थे वो आम हाईजैकर्स नहीं बल्कि इनको जहाज़ के बारे में बहुत सारी मालूमात है। BBC के मुताबिक हाईजैकिंग के ड्रॉप सीन तक कंधार एयरपोर्ट तालिबान के आला ओहदेदारों और इंडिया हुकाम के आमदोरफ्त का मरकज़ रहा। इनका कहना था कि तालिबान हुकूमत के जो नुमाया ओहदेदार वहाँ आते रहे उनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा अब्दुल वकील मौक्किल और साबिक वज़ीर हवाबाजी व गवर्नर कंधार मुल्ला अख्तर उस्मानी के अलावा इंडिया के साबिक वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह नुमाया थे। उनका कहना था कि जसवंत सिंह को 2 मरतबा कंधार एयरपोर्ट आना पड़ा। एक मरतबा वो मुज़ाकरात के सिलसिले में आया जबकि दूसरी मरतबा
وہ اس روز آئے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود اظہر اور مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ پر لایا گیا۔ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہوا اسی روز انڈیا سے 2 طیارے آئے، جن میں سے ایک میں جسونت سنگھ تھے جبکہ دوسرے طیارے میں مولانا مسعود اظہر سمیت 3 عسکریت پسندوں کو لایا گیا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ طیارے کے اگلے سائڈ کی طرف سے 5 نقاب پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے، جو کمانڈو کی طرح برق رفتاری سے اترے اور ایمبولینس پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے 3 عسکریت پسندوں کو انہوں نے روانہ ہوتے ہوئے وہاں سے دیکھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مولانا مسعود اظہر اس وقت رہا ہونے کے بعد اسامہ بن لادن اور ملا عمر سے ملاقات کرنے کے لیے افغانستان کے دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد طالبان حکومت کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان کو چھوڑ دے۔ بی بی سی کے نمائندے نے بتایا کہ جہاں صحافی کھڑے تھے، ہائی جیکنگ والا طیارہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اگرچہ مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا، لیکن صحافی ان کے چہرے بخوبی دیکھ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی جیکنگ ہونے والے طیارے سے اترتے اور دوسرے طیارے میں داخل ہوتے ہوئے وہ مسافر اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی ہو۔